बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 12 और आज हमारा लेक्चर है 8। आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ क्या होता है बेटा? प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। उसी को आगे क्लोज सरफेस के लिए जब हम देखते हैं तो हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आएंगे। गॉसेस लॉ एक्चुअली होता क्या है, मैं इसकी स्टेटमेंट पहले लिख दूँ। इसकी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिख लें। द फ्लक्स थ्रू any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge. The flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge. इसको अगर हम मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q। और कैपिटल Q भी अगर टोटल चार्ज की हम बात करें वो भी लिख सकते हैं, इसमें कैपिटल लिख लें इसे Q। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करना है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसी के ज़रिए हम गॉसेस लॉ को आगे हम प्रूव करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। लेट्स सपोज किसी भी शेप के अंदर इस तरह से कोई भी क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के ऊपर चार्ज है जी, एक चार्ज यहाँ पर है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा चार्ज हैं इसके ऊपर Qn तक। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है n तक। तो हर एक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग होगा। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, हमने पीछे पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट चार्ज। अगर आप इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट चार्ज, या फ्लक्स लिख लें, फ्लक्स फॉर Q1, तो Q1 का फ्लक्स कितना होगा? एक पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है। फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर आप सेकंड का निकालेंगे फॉर सेकंड, तो वो आपके पास क्या होगा? फ्लक्स 2 इज इक्वल टू Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह आप निकालते जाएंगे सबका, और कहाँ तक निकालेंगे? Qn तक। Qn का बेटा क्या आएगा? Qn का आपके पास आएगा फॉर Qn। तो वहाँ पर आप जब इसका फ्लक्स निकालेंगे तो हमारे पास आएगा फ्लक्स n इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा? Phi1, Phi2 एंड सो ऑन तक, कहाँ तक ऐड होगा? Phi n तक। इन सब को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे। टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो हमारे पास क्या होगा? हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 एंड सो ऑन फ्लक्स n तक हम इसे ऐड करेंगे। तो टोटल फ्लक्स की बेटा जब बात करेंगे तो Phi1 हमारे पास क्या है? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या है जी? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस
Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा सब में कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट सबका क्या है सेम, तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा ये 1 ओवर एप्सिलॉन कॉमन, और बाकी जो अमाउंट आपकी वो उसी तरह रहेगी Q1 प्लस Q2 Qn। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Qn ये हमारे पास क्या है टोटल चार्ज, ये क्या है टोटल चार्ज है। तो बेटा हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन, और आगे वाली जो हमारे पास टर्म होगी उसे हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो इसे हम सिंप्लीफाई इस तरह भी कर सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q फाई टोटल 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और टोटल चार्ज को कैपिटल Q लिख लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाई टी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। बेटा हमारी स्टेटमेंट क्या थी, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास आंसर भी ही आया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब गॉसिस लॉ, जब भी आपके पास कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसका फ्लक्स अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो उसका फ्लक्स हमेशा कितना होगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। इसको हम कहते हैं गॉसिस लॉ। और इसके अंदर एक टर्म हम यूज़ करते हैं, आगे भी बार बार यूज़ होगी, वो होगी गॉसियन सरफेस। तो उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस आप जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वहां पर आप एक क्लोज्ड सरफेस को सपोज कर लें। अगर वो क्लोज सरफेस को सपोज करेंगे तो उस क्लोज सरफेस का नाम क्या होगा, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज सरफेस का फ्लक्स फिर हमारे पास कितना आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। इसकी डेफिनेशन लिख लें, गॉसियन सरफेस इज द सरफेस, गॉसियन सरफेस इज द इमेजिनरी सरफेस, क्योंकि वहां पर हम इसे इमेजिन करेंगे। लेट्स सपोज एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैंने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं एक क्लोज सरफेस को सपोज कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, किसी भी फॉर्म के अंदर, लेकिन क्लोज होनी चाहिए। तो वो जो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, इसकी डेफिनेशन लिख लें, द क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस विच पासिस थ्रू अ पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, इसकी गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिख लें, द क्लोज्ड imaginary surface which passes through a point where we want to calculate इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस जगह के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो वहाँ पर हम क्लोज इमेजिनरी सरफेस को सपोज कर लेते हैं। उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो फिर हम आंखें बंद करके उसकी आप इसका फार्मूला लिख देंगे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज।
तो इस तरह हम गॉसिस लॉ को आगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी हम इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।